क्या यस हुआ यस विकास यस। सर? दोबारा कराए रिकॉर्डिंग ना, अब करिएगा। हाँ, वो कोई फोन आ रहा था यस मेरे प्लीज, पास तो कट गया था। कोई बात गुड इवनिंग एवरीबॉडी। करिए। हर रोज की तरह हम फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं। बहुत सारे हमारे साथ स्पीकर्स हैं, यानी कहा जाए तो होस्ट एंड को होस्ट एंड अदर्स सारे हमारी ऑन पैसिव फैमिली हमारे साथ है। जिसको जैसे वक्त मिलता है वैसे ही वो कनेक्ट में कनेक्ट होता है। ये एक कनेक्शन है जो कि हम सबको ऐश मुफारे ने एक अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास ऑन पैसिव, तो उनको सल्यूट है ऐश मुफारे को कि उन्होंने आज हमको एक दूसरे से कनेक्ट किया है, वो कनेक्ट के माध्यम से। ठीक है, जिस पर आज हमारी मीटिंग हो रही है और मैं नाज़मा राजपूत आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और सभी बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी, रात दिन हम सब एक फैमिली की तरह अपने ऑन पैसिव में एफर्ट लगा रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा पर लगा रहे हैं। और मेहनत से जब हम मेहनत करते हैं और कुछ ना कुछ उसका फल जरूर मिलता है। और जो करता है वो बनता है, जो सुनता है वो आगे बढ़ता है। ये यानी कि कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर हमको इन प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा नॉलेज मिल रही है। और जब हमको नॉलेज मिलती है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारा बढ़ता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता तब तक जब तक हम सीखते हैं, बनते हैं। और जब बनते हैं तो दिखते हैं। उसी के साथ साथ आपको मैं एक कड़ी से मिलाने जा रही हूँ जो कि हमारी शाहीन हसन है। बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। और सच पूछो तो कुल मिलाकर ऑल इन वन, क्योंकि वो होस्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, वो स्पीकर भी बहुत अच्छी हैं और इंटरटेनिंग भी हैं। और लेकिन अब हम सब एआई से जुड़ चुके हैं तो उसके माध्यम से कुछ टेक्नोलॉजी में माहिर होते जा रहे हैं। इतने नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े हम सब इक्वल हैं। तो मैं बड़े आदर से, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि शाहीन हसन आप आए, आपका स्वागत है नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और आप आज होस्टिंग संभाल रही हैं, माशाल्लाह आप बहुत अच्छी करती हैं। और मुझे पता है बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में भी। तो प्लीज वेलकम शाहीन हसन। थैंक यू सो मच नाजमा मैम, थैंक यू सो मच इतने प्यार से बुलाने के लिए, आपने इतने प्यार से इनवाइट किया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल अटेंडीज एंड स्पीकर्स। जितने भी लोग हमारे यहाँ पर हैं सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और बाद में जो लोग हमें देखेंगे यूट्यूब पर, तो हम लोग उनका भी सबका भी यहाँ पर वेलकम करते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यह है, मैं शाहीन हसन हमेशा की तरह आप लोगों के लिए आज की होस्ट और आपकी दोस्त। मैं यही कहूंगी कि यहाँ पर आज बहुत सेशन स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि नई दिशा के बारे में आप सबको पता है कि यहाँ पर हम लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं डे बाय डे, जो कि हम हमेशा बोलते हैं। और ये बात हम बार बार क्यों बोलते हैं? ताकि हमें ये फील होता है, कहते हैं ना, जिस बात को बार बार कही जाती है वो दिल में उतरती है। और जब दिल में उतरती है तो हमें लगता है, जब भी हम नई दिशा प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, अपना डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, अपनी बातों का, अपने बोलने का, अपने उठने का, अपने बात करने के अंदाज का। जैसे बिनाजमा मैम ने कहा कि वाकई में जो इम्प्रूवमेंट आता है ना, जब वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब आप डेली डेली प्रैक्टिस करते हैं, किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जब हम डेली डेली किसी काम को करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो वो परफेक्शन आपके सामने आता है। तो अभी हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर लीडर्स तैयार हो रहे हैं, जो कि मोदी सर हमेशा कहते हैं। तो पहले तो मैं मोदी सर को ही यहाँ पर थैंक्स कहूंगी इस नई दिशा प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि मोदी सर ने जो है ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है, जिससे कि हम डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये नई दिशा प्लेटफॉर्म, देखिए प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म तो दोस्तों बहुत सारे चल रहे हैं, सॉरी, प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन नई दिशा पे क्या है, आप लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो डेफिनेटली अपने अंदर हमें कॉन्फिडेंस भी फील होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ है। जैसे कि अभी आपने देखा, पीछे हमने 2 सेशन जो है लिए, आप और हम, यानी कि हमारे और आपके बीच की एक कम्युनिकेशन, जो हम लोग आप लोगों से बात की। फिर आपने देखा हमने एक डिफरेंट सेशन रखा यहाँ पर, टेक्निकल सेशन बाय इंजीनियर शशिकांत जी के थ्रू, जो कि बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा ओ कनेक्ट का। हमने जाने उसकी फीचर्स यहाँ पर, और उसके बाद हमने अब जो है वापस हम अपने बैक टू, कहते हैं ना, बैक टू द पवेलियंस के अपने पास में टॉपिक पे वापस आए हैं, क्योंकि डॉक्टर मोदी आ चुके हैं इंडिया, तो उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया। आज फिर से एक और, लर्न टू बी हैप्पी इन डिफिकल्ट टाइम्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कठिन समय में खुश रहना सीखें।
मतलब कि आप ये सोचिए कैसे खुश रहना सीखेंगे हम, क्या है खुशी का राज, क्या हम कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए जो हम हमेशा खुश रहे। तो ये बहुत मैटर करता है दोस्तों कि हमें अपने आप को खुश कैसे रखना है। तो मैं तो ये भी कहूंगी कि लोगों को पता नहीं, देखिए सीधी सी बात है दोस्तों, दुखी रहना किसी को भी पसंद नहीं है, ना आपको ना मुझे, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो जस्ट मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। मुझे लगता है कि जो लोग दुखी रहते हैं, जो लोग हर वक्त रोते रहते हैं, उनसे तो लाखों कोस दूर रहना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स हम लोग अपने अंदर पाल लेते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है, अब हम उसी प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा बहुत बार होता है ना, हम लोग हमेशा अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऊपर वाला मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। वो नहीं करता, हम खुद करते हैं। हम खुद प्रॉब्लम को जो है ना इशू बनाते रहते हैं। जब हमें पता है हम पॉजिटिव नहीं है, इस वक्त हमारा माइंड नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान देना है। प्रॉब्लम जितना खींचोगे उतना बढ़ेगी, लेकिन जितना कम करोगे उतनी कम हो जाएगी। बट द थिंग इज, आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए उस टाइम। अगर आप दुखी होते हो तो कई बार देखा ना, आप दुखी सॉन्ग सुनते हो, एक तो हम उदास, ऊपर से उदास वाले सॉन्ग, रोने पीटने वाले गाने सुनेंगे, पुराने गाने सुनेंगे, भैया गया कोई, चला गया दुनिया से, ऐसा हम लोग अपना हाल कर लेते हैं। बट होता क्या है, होना क्या चाहिए एग्जैक्टली, होना ये चाहिए जब हम नेगेटिव हैं, जब हम परेशान हैं, जब हम दुखी हैं, तो हमें क्या करना है, अपने आप को हमें एक्टिव रखना है, पहली बात। दूसरी बात पॉजिटिव रखना है। तीसरी बात पॉजिटिव माहौल बना देना है। हंसी मजाक का माहौल बना लिए, नहीं हो रहा हंसी मजाक, पॉजिटिव खुशी के जो है सॉन्ग सुनिए, कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले, कुछ अच्छा लगे सीखने को। तो इसी तरह से रखना चाहिए अपनी लाइफ को। लेकिन हम लोग उल्टे चलते हैं, प्रॉब्लम आएगी तो उसको और बढ़ाते हैं, हाय 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 हाय। बट द थिंग इज, हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं आज के हमारे जो प्रेजेंटर हैं, विकास श्रीवास्तव सर। ये इतनी सारी बात मैंने इसलिए बोली, वैसे तो होस्ट को नहीं इतना बोलना था, बट द थिंग इज कि मैंने इसलिए बोला कि मेरी बात लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती है, और उससे भी अच्छा समझाएंगे हमें आज यहाँ डॉक्टर विकास श्रीवास्तव हमारे साथ हैं एज अ स्पीकर। तो मैं बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में विकास सर को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। तो विकास सर, वेलकम है आज के शो में आपका एज अ प्रेजेंटर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर। विकास सर, आई थिंक विकास सर को नेटवर्क है, विकास सर आपका, विकास सर, आई थिंक सर का कहीं कुछ इशू आ रहा है क्या, दिख तो रहे हैं मुझे यहाँ जी। ओके, कोई बात नहीं, विकास सर शायद अभी कनेक्ट हो जाते हैं हमारे साथ, मुझे लग रहा है तो सही, शायद कुछ उनका नेटवर्क इशू हो रहा है। अभी छोटे ओके, छोटे जो ये थैंक यू ग्लिच सो आ मच, रहा है थैंक यू। हमारे इसमें। ओके, वॉइस ओके, आप आ गए, यस यस प्लीज वॉइस क्लियर वेलकम है सर। मैम मेरी? यस यस यस। वॉइस मैम क्लियर? नेटवर्क इशू है तो मैं कैमरा ऑफ करके ही हाँ आपको हाँ, शेयरिंग इट्स, रखूंगा। तो बहुत या बहुत दैट्स बेटर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद साइन मैम आपका, जो मुझे आपने आमंत्रित किया और आज इस नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित जितने भी होस्ट हैं, को होस्ट हैं या स्पीकर्स हैं, अटेंडीज हैं, मैं सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। और नई दिशा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज, चूंकि आज टॉपिक है अपने आप को कठिन स्थितियों में कैसे खुश रखें हैं, तो मैं इस क्रम में सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर यतीश मोदी सर को कि जिन्होंने इतना एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम सभी लोगों के लिए अवेलेबल करा पाया, जहाँ पर हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन हम सीखने सिखाने की बातें कर पा रहे हैं, क्वालिटी डेवलपमेंट्स की या पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बातें हम कर पा रहे हैं। साथ ही क्या है, हम कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी ले रहे हैं एक पूरे नई दिशा के परिवार के साथ और सहयोग की बदौलत। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद जरूर कहूँगा अगली कड़ी में मिस्टर सरवण केल का, जो बैकएंड पे हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, हम सभी लोगों को करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि बैकएंड पे कितना एक एफर्ट होता है, तमाम बातें होती हैं। तो उसके लिए सर्वानंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ धन्यवाद दूंगा यहाँ पर नई दिशा परिवार का, जिनके साथ और सहयोग से हम सभी लोग कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पा रहे हैं। तो इस क्रम में मैं साहिन जी को, नाजमा जी को, संपा जी को, मैं सभी का धन्यवाद दूंगा। और यहाँ पर मैं मर्शी मैम का भी जरूर धन्यवाद दूंगा कि वो यहाँ पर आज हमारे हम सभी के बीच उपस्थित हैं। तो वेलकम मर्सी मैम, वेरी नाइस टू सी यू हियर। हमारी आपकी लाइफ में देखिए, हम सभी एक इंसान है और निश्चित है, इंसान जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य का जीवन है और जीवन में संघर्ष है, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हर इंसान की लाइफ में, कम से कम एक बार एक ऐसा समय जरूर आता है जो एक उसका एक संघर्ष का दौर चल रहा होता है, या बहुत उसका एक डिफिकल्ट टाइम चल रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बहुत सारे लोग अ, या तो कुछ सीखते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे कुछ लोग निराशा के
स्थिति में पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और हम सभी जानते हैं जिंदगी नहीं यहीं नहीं रुकती है, जीना है तो कुछ करना है और हार नहीं मानना होता है, एक हौसला रखना होता है, एक हिम्मत रखनी होती है। तो जब भी कोई कठिन समय आए तो हमें क्या है कि अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य से, अपने धैर्य से हमें इन सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। ज़िंदगी में जब भी कठिन समय आएगा तो निश्चित ही है, सबसे बड़ी अगर एक बात कही जाए, जो कि हम सभी फाउंडिंग मेंबर, जो हम सभी पार्ट हैं ऑन पैसिव का, ये समझ सके हैं कि पेशेंस क्या चीज़ होती है, हमने पेशेंस कैसे रखना चाहिए और पेशेंस की महत्वता क्या है, ये हम लोगों ने जाना। तो यहाँ पर इन स्थितियों में क्या है, सबसे बड़ा अगर एक काम है तो यहाँ पर क्या है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक चीज़ और आ जाती है कि ज़िंदगी में अगर परेशानियाँ हैं, तो डेफ़िनेटली आज परेशानियाँ बहुत हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है। तो यकीन मानिए कि अगर आप कर्म कर रहे हैं, अगर सार्थक वे में कर रहे हैं, आपके प्रयास उचित दिशा में हैं, तो निश्चित ही जो आपको खुशी भी मिलेगी, जब भी आपके हालात से आप निकलेंगे, तो उसकी कीमत भी बहुत बड़ी होगी। तो निश्चित है, मन में एक धारणा बना लेनी चाहिए कि परेशानियाँ आती ही हैं व्यक्ति को काबिल बनाने के लिए, काबिलियत पैदा करने के लिए। हमारा काम, हर काम हम अपनी खुशी के लिए ही करते हैं। कोई भी चीज़ है, उदाहरण के लिए हम अगर यहाँ पर ऑन पैसिव के पार्ट हैं, तो निश्चित ही हमारी एक खुशी है, हमारे एक रीज़न्स है, हमारे एक ड्रीम्स हैं। इस तरह ऑन पैसिव से पहले भी या आज भी हम सभी लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, तो अपनी एक चॉइस लेते हैं। जो भी हम काम करते हैं, उसमें हम अपनी पहले खुशी ढूँढते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है कि जब हम ये काम करते हैं, तो ये खुशी धीमे-धीमे एक स्ट्रेस में बदल जाती है, चिंता में बदल जाती है, तनाव में बदल जाती है, परेशानियाँ धीरे-धीरे, क्योंकि कहीं न कहीं उस काम से हम अपना मन हटाने लगते हैं, कहीं न कहीं एक उबाऊ स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही हमारे मन में क्या है, स्ट्रेस, चिंता, तनाव, परेशानियाँ आ जाती हैं, नो डाउट हम कहीं न कहीं अपने कठिन समय को आमंत्रण दे रहे होते हैं। तो हमेशा खुशी को चुनें। हम सभी जानते हैं खुश रहना और दुखी रहना, ये हमारे सोचने के नज़रिए पर निर्भर होता है। और किसी भी सिचुएशंस पर हमेशा हमारे सामने 2 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है टू बी हैप्पी, दूसरा रास्ता है बी सैड। हमें इन दोनों में से निश्चित चुनना है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हम खुशी को ही चुनेंगे, जैसा कि अभी साइन मैम ने भी संकेत दिया। टू बी हैप्पी, हमेशा खुशी को चुनो, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों। हमेशा अपने आप से कहते रहें कि मैं हमेशा खुश रहूँगा, हमेशा पॉजिटिव रहूँगा। जब ये बात हम अपने आप से बार-बार करने लगते हैं, तो धीरे-धीरे क्या है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है, हम पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं। और जब हम पॉजिटिव रहना शुरू कर देते हैं, तो खुश रहना भी धीरे-धीरे हमारी एक हैबिट बनने लगती है और यही हैबिट हमारा एक स्वभाव बन जाता है। तो इसलिए क्या है कि हमेशा एक हैप्पी माइंड रखें, एक पॉजिटिव माइंड रखें। और एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पर कि जर्नी है, रेस है, बहुत सारी, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अर्थ का योग है और बहुत एक रेस लगी हुई है और हर व्यक्ति चाहता है कि एक काबिलियत आए, सक्सेस को अचीव करे। बट क्या है, यहाँ पर कुछ एक कॉम्पिटिशन्स का भी सामना करना पड़ता है। अब कभी-कभार क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, हर व्यक्ति के कर्म और सामर्थ्य और ज्ञान अलग-अलग होते हैं, तरीका काम करने का अलग होता है। कोई पहले सफल हो रहा है, कोई बाद में सफल हो रहा है। अगर आपको सफलता, अपेक्षित परिणाम आपके कर्म के हिसाब से नहीं मिल पा रही है, तो कभी भी क्या है, कंपेयर स्थिति में ना जाए, यानी अपनी तुलना किसी दूसरे से मत करने लगे। ज़्यादातर क्या है कि हमारा स्वभाव जो है तुलनात्मक ज़रूर हो जाता है। हम अपने आप ही में अपने आप को ही कभी-कभी दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि उसके पास बहुत अच्छा घर है, उसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास महँगी गाड़ी नहीं है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ों में क्या है, हम कंपेयर करने लगते हैं। यहाँ पर अगर कंपेयर हम कर ही रहे हैं, तो उसके क्या है कि उसके एथिक्स को हम कंपेयर करें। क्या जो एक एफर्ट वो व्यक्ति डाल रहा है, क्या उसके हिसाब से मैं एफर्ट डाल रहा हूँ? तो यहाँ पर अगर हम सीखने की इच्छा रखेंगे उस व्यक्ति के, जो इसके पॉजिटिव पॉइंट है, तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर नहीं भी सीखने की इच्छा रख रहे हैं, तो कंपेयर, यानी दैट मीन्स क्या है कि एक हीन भावना जैसा अब हम अपने आप को तुलना में ना लाएँ कि ये ऐसा है या इसकी मर्ज़ी है या सारी चीज़ें, इस तरह की बातों से हमें समझना है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ज़िंदगी को समझना है, तो हमें पीछे देखना होगा। पीछे यानी जो हमारा पास्ट हो जाता है, उसे हमें देखना होगा। क्यों देखना होगा? कि आगे हम वो चीज़ें ना करें। अगर हमसे कुछ मिस्टेक्स हो रही है, तो हमें पास्ट में जाना होता है। और ज़िंदगी को अगर जीना है, तो आगे बढ़ना है। तो कुछ मायने नहीं रखता कि आप परेशान हैं या हताश हैं या कठिनाइयाँ हैं या बहुत सारा आप स्ट्रेस झेल रहे हैं, डिप्रेशन में है, ये कोई नहीं मानता है कि इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, रीज़न्स आपके हैं, ड्रीम्स आपके हैं, आपको करना ही होता है। और बहुत सारी ऐसी स्थिति भी होती हैं कि आप जब कुछ भी कर्म करते हो निश्चित है सफलता पाने के लिए, तो आपके साथ एक
आप खुद सर्वाइव होने के साथ साथ आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनको भी आप सर्वाइव कर रहे होते हो। तो यहाँ पर ये सब भी चीजें सोचनी चाहिए। कठिन वक्त हर व्यक्ति के जीवन में आता है। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको मैनेज कैसे करता है। जैसे कि हम सभी लोगों ने सुना होगा, दो कोसों के एक मेहमान की तरह है, ये कभी स्थायी नहीं है, एक आता है एक जाता है। तो ये चीजें अगर हम भली भांति समझेंगे तो डेफिनेटली हम इस कठिन वक्त में कोई भी व्यक्ति अपने आप को खुश रख पाएगा। हम तुलना कर लेते हैं और दुखी हो जाते हैं, या जैसे कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि मन में कुछ अचीव करने की एक इच्छा होती है और एक एम्बिशियस हम हो जाते हैं, और ये अच्छी बात है कि कुछ अचीव करने की इच्छा या एम्बिशियस होना हमें आगे ले जाता है, हमें कुछ एक प्रेरणा देता है कुछ कर दिखाने का। बट कभी-कभी क्या हो जाता है कि देखिए ये अत्यधिकता या ज़्यादा एम्बिशियस होना भी कभी-कभी हमें जो है कहीं स्ट्रेस या डिप्रेशन में ले जाता है। कारण क्या है, ये ठीक वैसे ही है, चाय में अगर आप ज़्यादा शुगर डालोगे तो क्या होगा, चाय का स्वाद उतना अच्छा नहीं रहेगा या बेस्वाद लगने लगेगी। तो दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर हमें क्या है, अचीव करना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हद से अधिक यहाँ पर हमको ये भी एक बैलेंस बना के चलना है। हमारी खुशी है, हम किन बातों में खुशी रहते हैं होते हैं, या हमें क्या हमारी लाइकिंग है या क्या हमारी डिसलाइकिंग है, इन सब चीज़ों को भी हमें अपने पास ही रखना होता है। बहुत से लोग होते हैं कि रोने वाले स्वभाव में, ज़रा-सा कुछ हुआ नहीं कि हाँ, बस इधर रोना, उधर रोना, गाना, तमाम सारी चीज़। तो इन सी चीज़ों से, इन स्वभाव से हमें बचना है। एक हमें एक जैसे कहते हैं कि एक आदर्शवाद, आदर्शवाद में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उन बातों को हमें अपनाना ही होता है। मेन चीज़ क्या है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव है, दूसरे हमारे एथिक्स है, तीसरा कर्म करने की इच्छा शक्ति का प्रबल होना, और एक बहुत सारी इसमें अगर जाना पड़े तो बहुत सारी बातें हैं, सच का साथ देना, इन सभी बातों का अगर आप मिश्रण करेंगे तो दैट मीन्स क्या है, कठिन समय को आप उससे के साथ आप न्याय कर पाएँगे। अपनी खुशी को हमेशा अपने पास रखें, याद रखें कि आप कोई रोबोट नहीं है कि आपका खुश होना या आपका दुखी होना किसी दूसरे इंसान पर निर्भर करता हो। और ज़्यादा से ज़्यादा होता क्या है, हमने देखा है कि जो लोग दुखी होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो ज़्यादातर क्या आरोप लगाते हैं, किन पर आरोप लगाते हैं? दूसरे पर। कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, या मेरी परिस्थिति ऐसी है, आज मैं कठिन मेरा समय है, तो उसका ज़िम्मेदार वह है, या उसकी वजह से मैं दुखी हूँ। तो ऐसा सब कुछ नहीं करना है, हमें क्या है, बी हैप्पी रहना है। और सबसे मेन चीज़ है कि अपनी खुशी का जो कहते हैं ना रिमोट कंट्रोल, वो हमें दूसरों को नहीं देना है, हमें खुद समझना है कि हमारी खुशी किन बातों पर है, हम किस लिए जी रहे हैं। अगर दूसरे के हिसाब से चलेंगे तो डेफ़िनिटली हम नहीं जी पाएँगे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं, बहुत तरह के विचार हैं, तो हमें एक सिद्धांतों पर अपने चलना होता है। वर्तमान एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, वर्तमान में निश्चित जीना चाहिए कि आज क्या है, देखिए दुखी रहने के मेरा ऐसा मानना है कि 2 रीज़न ज़रूर होते हैं। एक तो रीज़न है हमारा पास्ट, और दूसरा रीज़न है हमारा फ्यूचर। ज़्यादातर हम क्या है कि पुरानी बातें यानी पास्ट की बातों को सोच लेते हैं, और सोचते हैं कि हाँ, ऐसा होता तो अच्छा होता, मैं ऐसा करता तो सही रहता, मेरे साथ ऐसा हुआ, या फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा तो सही रहेगा। तो या तो हम पास्ट की ज़्यादा बातें करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, या हम फ्यूचर्स के बारे में कि ये होगा। हमें क्या है, प्रेज़ेंट में रहना है, फ्यूचर्स के बारे में सोचना अच्छी बात है। अपना भविष्य एक अच्छा तय करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस हिसाब से हमें आज जो वर्तमान है, उस पे हमें अपेक्षित कर्म भी करने हैं। कर्म निश्चित ही करना है, हम सभी जानते हैं कर्म प्रधान है, और अगर कर्म और भाग में हमेशा एक डिबेट हुई है, और हमेशा कर्म ही जीता है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर कर्म भाग का से लक है, तो लक को अगर हम शाब्दिक विन्यास करेंगे तो लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, यानी सही दिशा में कर्म करेंगे तभी हमारा भाग्य चमकेगा। तो दैट मीन्स क्या है कि हमें कर्म प्रधान है, कर्म को हमें करना है, वर्तमान में कर्म के साथ जीते रहना है, और फ्यूचर्स को बारे में सोचते रहना है। लेकिन होता क्या है उल्टा, हम पास्ट और प्रेजेंट के फ्यूचर में अपना हम प्रेजेंट भी बेकार कर देते हैं, और वो उतने हिसाब से फिर हम ना तो हम कर्म कर पाते हैं, ना जी पाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमें ज़रूर ध्यान देना होता है। एक बहुत ही मैटर आ जाता है हमारी आपकी लाइफ़ में, जैसे हम सभी लोग क्या है, एक छोटी-छोटी बातों को भी कभी-कभी हम बड़ी बातें बना लेते हैं। तो इन बातों को भी हमें नज़रअंदाज करना होता है, हमेशा इसके लिए एक ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम छोटी-छोटी बेकार की बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, तो हम खुश नहीं रह पाएँगे। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। खुद के साथ, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है, एक बात हो जाती है, खुद के साथ समय ज़रूर बिताएँ। देखिए, जीवन है, हम सभी सुबह उठते हैं, और एक समय पे आके हम सोते भी हैं। इस बीच क्या है, हम बहुत बहुत भाग-दौड़ की ज़िंदगी में रहते हैं। हम क्या है,
काम कर रहे होते हैं, लेकिन जी भी रहे होते हैं क्या दूसरों के लिए, कि ये चीज़ अमुक जी ऑफ़िस गए, जॉब गए तो किसी दूसरे की नौकरी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं तो किसी दूसरे का, तमाम ऐसी बातों में है हम कहीं न कहीं जी वो हमारी फैमिलीज़ हो, मेरे अपने हों या मेरे फ्रेंड्स हों या जो भी हमारे कार्य क्षेत्र हों। तो यहाँ पर क्या है कि एक कुछ ऐसा एक पार्ट आप ज़रूर टाइम अपने साथ निर्धारित करें, कि वहाँ आप खुद के साथ बता पाएँ। खुद के साथ बिताने के लिए सिंपल सी बात है, आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहली चीज़ ये क्या है कि आपको एक बैलेंस बनाना होगा। फास्ट लाइफ़ विकास सर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। है। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। ओके, आई थिंक विकास सर का थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है। वेट 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 वेट। विकास सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? मैम अभी शो तो कर रहे हैं। हाँ, उनका कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है थी। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से विकास सर इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि जब आपके पास मतलब कहते हैं ना कि जब आप जिस तरह से हमारा टॉपिक लिया गया आज का, कठिन समय में खुश रहना सीखें। बाकी ये माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसका ऑन है। और विकास सर नजर तो आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन शायद बात नहीं कर पा रहे हैं, उनको आवाज नहीं जा रही है या कुछ इशू। सो कोई नहीं, हम अभी वेट कर लेते हैं, विकास सर आते रहते हैं जब तक हम बात करते हैं। सो कठिन समय में खुश रहने के लिए विकास सर ने बहुत सारे हमें पॉइंट्स बताए हैं। तो दोस्तों वाकई में इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। जो बहुत अच्छी बात मुझे उनकी लगी, वो वाकई एक चीज, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कई बार लोग खुद ही दुखी हो जाते हैं और वो उसका ब्लेम दूसरे पे कर देते हैं कि मुझे उसकी वजह से ऐसा हुआ या उसकी वजह से। तो ये बहुत बार होता है और इनफैक्ट हम लोगों के साथ भी होता है। कई बार हम होते तो खुद ही दुखी हैं, किसी की वजह से होंगे, लेकिन हम पूरा का पूरा ब्लेम उस पर डाल दें। अरे भाई, अगर किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती ना, तो आप अपनी जिंदगी में खुश रहो। हमेशा अपने आप को हैप्पीनेस माहौल में रखो। जैसे कि अभी हमने शुरू में भी बात की कि माहौल को अच्छा रखो तो आप हमेशा खुश रहोगे। सेल्फिश लोगों से भी दूर रहो, क्योंकि वो लोगों की वजह से भी लोग अपने आप को जो है दुखी कर लेते हैं कि मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ पैसा कर दिया। तो हमेशा ना दूसरों की वजह से हम लोग अपने आप को ज्यादा दुखी फील करते हैं, और ये बस दुखी क्या करते हैं, वही पकड़ के बैठ जाते हैं और वो हमें दुख 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 देता रहता है। जैसे विकास सर ने कहा ना कि पास्ट की वजह से हम अपना प्रेजेंट भी खराब करते हैं, अपना भी जो हमारी खुशी का माहौल है, हम सब खुश होंगे, लेकिन नहीं, हम उसी बात को पकड़ के बैठेंगे कि नहीं, इसने तो ऐसा किया था तो हम आज इसकी वजह से दुखी हैं। तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना है, अपने आप को हमेशा हमें को खुश रखना है। तो जब तक विकास सर आ रहे हैं, जब तक हम चाहेंगे यहाँ पर हम अपने जो हमारे अटेंडीज हैं, जो हमारे पैनल पर हैं, यानी कि आई मीन टू से कि हमारे जो स्पीकर्स हैं, हम उनमें से चाहेंगे, यहाँ पर नाजमा मैम है, तो प्लीज आए और अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच शाहीन। थैंक यू थैंक यू यस मैम, थैंक यू थैंक सो यू। मच शाहीन। बहुत अच्छा सेशन है, लेकिन किसी कारण हो सकता है नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा हो सकता है सबके साथ, क्योंकि मैं भी अभी हम्म। आउट हो गई थी, मैं दोबारा कनेक्ट हुई हूँ। अच्छा। लेकिन वाकई में एक अलग ही सेशन चल रहा है, बहुत शानदार है। और जो जैसा टॉपिक है, कठिन समय में खुश रहना सीखे, बड़ा कठिन है ये बात कहना। कहना आसान हो सकता है, लेकिन कठिन समय में खुश रहना बड़ा मुश्किल है। सच पूछो तो कहते हैं ना, रास्ते का पत्थर, अगर रास्ते का पत्थर मुझे नजर आता है मेरे अपने चलने में, तो मुझे उसे तुरंत हटा देना चाहिए, ये सोच के कि अभी मैं हटाती हूँ तो शायद ये किसी दूसरे पर्सन को नहीं, मतलब उससे ठोकर नहीं लगेगी या चुभेगा नहीं। तो ये हमें करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लोगों को प्रॉब्लम है और लोगों की कोई हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और ये सब चीजें हम जब समझते हैं जब हम कुछ कभी किसी प्रॉब्लम में आते हैं या उस प्रॉब्लम का को फेस करते हैं। अदरवाइज हमने प्रॉब्लम फेस नहीं की और अगर हमने सुनी है, तो हो सकता है हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। एक छोटा सा इसमें हिंट है कि कहते हैं डू रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट। जो बोओगे वो काटोगे, जो क्या देना है, क्या मतलब जो दोगे वही मिलेगा आपको, ये 100% है। अगर आप जो बोते हो तो चना कहाँ से पाओगे? यानी जो हम चाहते हैं वो हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहली जो तकदीर में वो तो होगा ही होगा, लेकिन कहते हैं कि हम खुद
अपने अंदर अगर ग्रेटिट्यूड लाते हैं, जैसे कि अपने अंदर हम जो है इंसान को क्या करना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, एहसान मानना चाहिए, या किसी भी प्रति अगर हम अच्छा काम करते हैं, यानी कोई हमारे साथ अच्छा काम करता है, अच्छा सलूक करता है, तो हमको उसको अप्रिशिएट करें, उसको थैंक्स बोलें। मतलब थोड़ा-सा हमें नेचर में अपने नेचर को बदलना पड़ेगा। हर चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपेक्षा कब करनी चाहिए? जब हम उसके प्रति तैयार हो जाएँ। तैयार होने का मतलब है उस चीज़ को करना, उस चीज़ को सीखना, उसको फेस करना। ये सब चीज़ें जब हम करते हैं, तो हमारा जो ये कठिन सफ़र है, ये आसानी में बदल जाता है, क्योंकि हम कठिनाई का इलाज ढूँढ लेते हैं, और जिसके पास कठिनाई का इलाज होता है, वो कभी भी परेशान होता ही नहीं है, ना ही वो कभी परेशान होगा, क्योंकि वो सीख चुका है, उस कठिनाई का तोड़ सीख चुका है। तो हँसना-हँसाना सबके साथ होता है, बस यही है, जब हमें अच्छे दोस्त, अच्छा सर्कल, अच्छे पॉज़िटिव लोग होते हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सच पूछो तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि इन केस अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी विषय में, किसी भी बात में, तो हमारा जो सर्कल होता है, हमारा फैमिली सर्कल है, हमेशा एक-दूसरे की हमको इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि हम वहाँ से कुछ सीखते हैं, कोई हमें सिखाता है, हम वो हमारी मदद करते हैं ज़िंदगी को गुज़ारने में। इसी तरह हमको हमारा सर्कल, हमारे दोस्त, जो भी हमारे आस-पास नियर डियर, कहीं न कहीं हम उनके काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं। अगर नेचर वाइज़ हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं, तो उससे क्या होता है, तो उस चीज़ में क्या है, कठिनाई में हम आते भी नहीं है, मैं बताऊँ। कठिनाई में आएँगे भी नहीं, अगर हमारा ग्रैटिट्यूड हमारे अंदर तैयार हो जाता है और हम उस चीज़ों को मानने लगते हैं कि हाँ, हमें लोगों का थैंक्स बोलना चाहिए, अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। और कहते हैं ना, आपने देखा होगा कभी-कभी जब हम कोई एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो कुछ लोग उसमें अमीर-गरीब दोनों तरह के लोग होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को तो ज़्यादा नंबर लाके भी खुशी हासिल नहीं होती, वो 1 आध परसेंट भी उसको खलता है कि क्यों कम आया। लेकिन देखा जाता है कि जब कोई पासिंग मार्क्स भी लाता है, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, वो खुश होता है, क्योंकि उसे खुशी मिल रही है, और वो खुद भी खुश होता है और दूसरों को उस खुशी में शरीक भी करता है। तो रीज़न क्या है कि वो जानता है कि मुझे हर हाल में खुद शुक्र करना है, एहसान मानना है कि कुदरत ने मुझे कुछ तो दिया। अगर मैं आज की बात करूँ, तो कि जैसे आज टाइम चल रहा है, लोगों के पास मकान, कपड़ा, घर बहुत अच्छा है, चाहे छोटा है, बड़ा है, कैसा है। हो सकता है बहुत लोगों पे ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं जो देख पा रही हूँ, बहुत लोग जो हैं अच्छी पोज़ीशन में हैं और दिखते हैं, लेकिन वहाँ अगर शुक्र नहीं है, शुक्र अदा नहीं कर रहे अपने रब का, तो फिर वहाँ ग्रैटिट्यूड नहीं है। मतलब आप एहसान नहीं मान रहे हो, आप थैंक्स नहीं बोल रहे हो। अगर आपके पास जो भी चीज़ें आती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, करते जा रहे हैं, और उसके अंदर अगर हम आभार प्रकट करते हैं, या यानी कि रिस्पेक्ट करते हैं एक-दूसरे की, और थैंक्स बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, हम कभी भी ज़िंदगी में कठिनाई में आएँगे नहीं। और रहा कठिनाई, तो कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि सुबह भी होती है, शाम होती है, उम्र इसी तरह तमाम होती है, क्योंकि जब सुबह नहीं रहती, तो शाम भी नहीं रहती, जब शाम नहीं रहती, तो सुबह। एक मतलब एक एक कहते हैं सर्कल है ये, एक सर्कल है, उसमें हमने घूमना है। बस हमने क्या करना है, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ उन चीज़ों को फेस करना है। और जब भी हम सब्र करते हैं, थोड़ा करें, ज़्यादा करें या उससे ज़्यादा करें, तो आप विश्वास करिए, आप बिल्कुल बिलीव सिस्टम को अपने एकदम सेट करें कि इसके बाद बहुत अच्छा होने वाला है। बस यहाँ की मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शाहीन मैम। थैंक यू सो मच नाज़मा मैम। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब यहाँ पर जो टॉपिक है ना, मैंने भी इसमें ये पॉइंट नोट किया था कि अगर हम यहाँ पर जो है ना कठिन समय में हम लोग अपने आप को खुश रखते हैं, यानी कि मुश्किल के वक़्त में खुश रखते हैं, तो उसका दूसरा नाम पेशेंस ही है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आप हर चीज़ को बहुत ही पॉज़िटिवली लेंगे और खुश रहेंगे हमेशा। तो बिल्कुल सही कहा नाज़मा मैम ने। एक चीज़ बात मेरे माइंड में आ रही थी, कभी-कभी क्या होता है ना दोस्तों कि हम लोग कुछ बातें ऐसी होती हैं, हमें पता भी नहीं होता और हमें उस पे रोना आता रहता है। रोना मतलब हमारा दिल, हमें नहीं पता कि रीज़न क्या है, लेकिन कुछ ऐसी तकलीफ़ होती है कि लगता है हमें उसके लिए तकलीफ़ हो रही है। हम अपने आप को जो है एक उदास फ़ील कर रहे हैं, एक मतलब एक अलग ही फ़ीलिंग जो होती है ना लोगों को कि भई रीज़न नहीं पता, लेकिन वो अपने आप को रोता हुआ समझते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी बातों को दिल पर ले जाते हैं लोग। रीज़न भी नहीं पता, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, बस दिल में लग गई वो बात और उसकी वजह से वो रोए जा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सबके साथ दोस्तों अगर ऐसा होता है, ऐसे माहौल में आप लोगों के साथ बाय चांस कभी ऐसा हो, तो कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग सबके साथ भी होते हैं, तब भी ऐसी कंडीशन में वो सोचते हैं
मैं अकेला हूँ, चाहे वो किसी के भी साथ हो, अपने फ्रेंड सर्कल में। लेकिन ऐसे मौके पे हमेशा अपना जो टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ करिए, अपने बच्चों के साथ करिए, इनफैक्ट अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो वो करिए, ताकि उससे फायदा ये होगा कि आपका एक ओके, आपका ये अच्छा हो जाएगा कि आप लोग एंजॉय करेंगे और वो जो तकलीफ वाला वक्त है आपका वो वहां से खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ जो है संपा सरकार मैम है। सो प्लीज मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू सन जी, बहुत बहुत वेलकम धन्यवाद मैम। ने मुझे इनवाइट किया। वेलकम। नमस्कार, मैं संपा सरकार। तो आज का जो टॉपिक है वो तो बहुत ही बढ़िया, हमारा प्रेजेंटर बहुत अच्छा टॉपिक का प्रेजेंटेशन दे रहे थे। हाँ, लेकिन आज का जो टॉपिक है, किसी भी परिस्थिति में या कठिन परिस्थिति में खुश रहो। खुशी क्या है? खुशी हमारा मन का ही सोच है। आप अभी थोड़ी देर पहले बोले ना शायन जी, जो जी। हम दुखी हो जाते हैं, रो पड़ते हैं, तो वो करेक्ट। ये दिल 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 और आंख, ये दोनों ने एक दिन बहस चल रहा था। तो दिल बोल रहा था आंख को, जो तू आंख तू देखा कर कम, देखता है तू और तड़पते हैं हम। तो हम्म। आंख बोले, दिल तू चाहा कर कम, चाहते हैं तू और रोते हैं हम। तो ये दोनों का यही बात है। अगर हम किसी को देख के उसका ये बहुत ज्यादा है, मेरे पास नहीं है, ये देख के हमारा दिल भी तड़प उठते हैं, और दिल तड़पते हैं तो हमारा आंखों से पानी भी आता है। तो ऐसे बहुत सी चीज है जो हम देखते हैं, हमारा दिल कभी तड़पते हैं, कभी घबराते हैं, और कभी दिल घबराते हैं तो आंख से पानी जरूर आता है। तो हम दुखी क्यों हो? अगर कठिन कठिन परिस्थिति आए हमारी जिंदगी में, तो हम अगर उसी टाइम ना, हमें देखना चाहिए हमसे भी बहुत ज्यादा दुखी लोग हैं दुनिया में, वो भी खुशी से जी रहा है। हमें हमारे रब ने, हमारे भगवान ने जो दिया है वो बहुत दिया है। ये अगर हम सोच ले, हम मान ले, तो हम दुखी नहीं होंगे। क्योंकि दुख हर किसी के जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख है। ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा पैसे वाला लोग है, जो बहुत राजा हो, तो उनका भी मन में कुछ ना कुछ दुख है। लेकिन वो क्या है, हम अगर सोचे जे नहीं, हम मेरे पास क्या दुख है, इससे ज्यादा दूसरे के पास है, तो हम दुखी नहीं होंगे। लेकिन हमारा माइंड सेट तो ऐसा नहीं है ना, मेरे पास नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा ये इसने ये कहा। क्योंकि हम एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हम बहुत सी चाहत होते हैं, हमारे दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा चाहत रहते हैं, जो हमें वो ऐसा करेगा, ऐसा देगा, ये बोलेगा। ये अगर हम किसी दूसरे के ऊपर अगर कुछ चीज के लिए डिपेंड रहे ना, हम चाहते हैं जो वो हमें दे, तो हमें नहीं मिलेगा तो हमें बहुत ज्यादा दुख होगा। तो अगर खुश रहना है तो अपने आप से खुश रहिए। जो क्योंकि हम थक जाते हैं, बहुत सी हम सबको खुश करते करते हमारा खुशी के बारे में हम सोचना ही भूल जाते, थक भी जाते हैं। इसके कारण जे हर दिन जितने भी करे, कोशिश करे, हर दिन कोई ना कोई नाराज ही रहते हैं। सबको खुशी करते करते हम दुखी ही रह जाते हैं। तो इसलिए अपने लिए जीना सीखो, अपने अपने खुशी के लिए जीना सीखो। क्योंकि हमारे रब ने हमें जो दिया है वो सोच समझ के ही दिया है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा आ जाएगा, वो शायद हम नहीं सहन कर पाएंगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि हम हमें कितना सहन क्षमता है ये हम नहीं जानते।
लेकिन भगवान जानता है, इसीलिए हमें उतना ही देते हैं। और कभी कभी हमारे इतना भगवान ने हमें इतना परीक्षा भी लेते हैं हमारे ऊपर, जो उसका सहन शक्ति कितना है इसका भी वो देखते हैं। तो बहुत सी परिस्थिति है, लेकिन उसके अंदर हमें अपना भगवान को धन्यवाद नहीं करना भूलना चाहिए। जो वो हमें जो दिया है, जैसा दिया है, वो बहुत अच्छा दिया है, तो ही हम खुश रह पाएंगे। तो थैंक यू शान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संपा मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरों को खुश करते करते जो है हम खुद दुखी हो जाते हैं कि हम क्योंकि किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उनको कोई कमी लगती ही है। तो हमें भी ऐसा लगता है कि भाई हमने इतना एफर्ट्स किया और सामने वाले को हम खुश नहीं कर पाए। बहुत ही सही बात बताई आपने ये, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर जेपी सर है। मैं चाहूंगी जेपी सर आए, प्लीज अपनी 2 मिनट की शेयरिंग रखें। और बाकी किसी को हमसे बात करनी है तो प्लीज अपने रेज हैंड कर दीजिएगा, फिर हम उन्हीं को इनवाइट करेंगे प्लीज। यस जेपी सर, प्लीज वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सायन मैम, आपने मुझे सादर सहित आमंत्रित किया। मेरी आवाज क्लियर आ रही सायन मैम? यस सर, हेलो। परफेक्ट। ओके यस ओके, यस, थैंक यू। बिल्कुल। वेलकम। और मैं जेपी सिंह सबका यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम सबके मेंटर डॉक्टर जी सर का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। एस सर का धन्यवाद करूंगा जो हम सब लोग को ये सारी चीजें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। यहाँ पर पैनल में जितने लोग हैं, होस्ट को होस्ट और जितने स्पीकर से अटेंडेंट जितने लोग हैं, सबका दिल से धन्यवाद करूंगा और स्वागत करूंगा। आज का टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे आज होस्ट हैं और स्पीकर हैं, एज अपने आप में ब्रांड हैं, ओरिजिनल हैं, रियल हैं और अपने आप में कहीं एक वो भी एक परिचय का मोहताज नहीं। बहुत अच्छा सेशन चल रहा। यहाँ पर स्पीकर बहुत सारे, सब लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही, क्योंकि ये टॉपिक बहुत प्यारा है, हमारे जीवन से बहुत रिलेट कर रहा है और सब लोग यहाँ पर मैच्योर हैं। नाजमा मैम ने जी बहुत अच्छा बोला, सायन मैम ने जी वो बहुत अच्छा बोला, संपा मैम जी ने बोला, विकास सर ने अपने आप में भी बहुत अच्छे शब्दों का। इसी के साथ बस कुछ कुछ चीजें हम ऐड करना चाहेंगे कि मेरा एक निजी तौर मानना है कि जब बुरा वक्त सिर्फ हमें एक ही चीज लाता है कि मेरे पास में एक अनुभव। और जब मेरे पास अनुभव नहीं होता है तो वो जब मेरा अच्छा वक्त आता है तो उस समय हम अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। अच्छे वक्त में हम कभी परफॉर्मेंस नहीं ला पाते। अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो मेरे पास में एक्सपीरियंस नहीं आएगा। एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो अच्छे वक्त में हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, अच्छे वक्त को हम कायदे से जी नहीं पाएंगे। क्योंकि अच्छे वक्त में हम कहीं ना कहीं, जब मेरी सक्सेस हाथ में होती है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में शिथिल हो जाते हैं। मेरा माइंड, मेरा शरीर, मेरी सोच, मेरी समझ, ये अक्सर कर हो जाता है। और बुरे वक्त में हमेशा, जैसे विकास ने भी कहा था, साइन में कि बुरे वक्त में जब कोई नया समस्या आती तो समस्या को समस्या न बनाओ, उसे रबड़ जैसी तानो नहीं, समस्या को जितना बने उसका शॉर्टकट रास्ता निकालिए, उसको खत्म करिए और बस उसको एक चैलेंजेस के रूप में हम ले लेते हैं, एक नया टास्क के रूप में ले लेते हैं। और हर इंसान को जब कोई बुरा वक्त आता है, जब कोई समस्या आती है तो उसकी क्षमताएं जो होती हैं उससे कहीं थोड़ा ज्यादा आता है, तो वो उसकी क्षमताएं डेवलप करने के लिए आती है, उसकी स्किल डेवलप करने के लिए आती है। जब उसकी स्किल, हम अपनी क्षमता ज्यादा ज्यादा वर्डन लेंगे तो कहीं ना कहीं उसको वर्डन उठाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी पावर बढ़ाएंगे, अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, स्किल बढ़ाएंगे, टैलेंट बढ़ाएंगे, हुनर बढ़ाएंगे। ये सब चीजें होती है तो ये ऑटोमेटिक मेरी कैपेसिटी बढ़ती है। हर समस्या से मेरी जूझने की क्षमताएं बढ़ती है। जब जूझने क्षमताएं बढ़ती है तो कहीं मेरी पावर बढ़ती है, पावर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है। जब परफॉर्मेंस कर पाते तो वो अच्छे हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। हर किसी समस्या का समस्या ना समझो, बस उसको एक नया टास्क समझो, जीवन का वो नया चैलेंज समझो। जब नया टास्क और नया चैलेंजेस हम उसका दिल से स्वीकार करेंगे, जब दिल से हंस के स्वीकार करेंगे, तो हंस के स्वीकार करने में क्या होता है कि मेरा माइंड ओपन रहता है। मेरा माइंड ओपन रहता है तो उसको सॉर्ट आउट करने में मेरे दिमाग चलता है, मेरे पास रास्ते निकलते हैं। अगर समस्या निकली तो हम घबराए, हाय तौबा करी, तो कहीं ना कहीं मेरा ब्रेन बंद हो जाता है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम अपने आप में हैरेसमेंट में आ जाते हैं, हम निगेटिविटी में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सारी चीजें, ये सिर्फ ये मैं कहता हूँ कि यदि गंदगी या निगेटिविटी, इसको बिल्कुल दूर रखो। हर चीज को पॉजिटिविटी लो, पॉजिटिविटी में कहीं ना कहीं रास्ते निकलेंगे और रास्ते निकलेंगे उनका समाधान होगा, समाधान होगा तो कहीं ना कहीं हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे, सॉर्ट आउट कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे तो अच्छी बात करते हैं, परफॉर्मेंस कर पाएंगे, परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो जिंदगी का असली मजा, अपना उद्देश्य हम पूरा कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। वी आर इन इट टू विन इट। ओवर टू साइन मैम। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस इसे कहते हैं दोस्तों। ये होती है परफेक्शन के साथ जितनी जबरदस्त तरीके से जेपी सर बात करते हैं।
और एक के साथ एक वो कहते हैं ना करेक्ट वर्ड्स वो करते चले जा रहे थे। तो बहुत अच्छा जीपी सर, आपने बिल्कुल सही बातें कही और बहुत अच्छा लगा सुनने में भी। और आपका बोलना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करते हैं और थैंक जितने यू, अच्छे तरीके थैंक से आप यू। बात रखते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। ओके, नेक्स्ट अभी मुझे यहाँ पर किसी का रेज हैंड नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर शशिकांत सक्सेना जी हैं, तो मैं चाहूंगी सर आप प्लीज आए और अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू साइन मैम बुलाने के लिए। और वेलकम वेलकम। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे जो मेंटर मिस्टर इदरीस मोदी सर हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो हम लोगों को एक ऐसा मंच दिया है उन्होंने। फिर यहाँ पे नाजमा मैम है, संपा मैम है, विकास सर हैं और जेपी सर, आपका तो क्या कहना। बस जितने भी पैनल पे उपस्थित सब हैं, सबका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा यहाँ पे बुलाने के लिए। और आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि कठिन समय में खुश रहना सीखें। तो इसके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा मैम कि हम लोगों को हमेशा कठिन समय में ये चीज़ शो नहीं करनी चाहिए कि हम मतलब दुखी हैं या कुछ है, क्योंकि अगर हम दुखी रहेंगे, हमारे साथ हमारा परिवार दुखी रहेगा। जो हमारा परिवार दुखी रहेगा तो मतलब हमारे नियर डियर जितने लोग हैं वो हमको देख के मतलब वो भी दुखी रहेंगे। और एक कहावत भी है, जैसे कि अभी संपा मैम ने बोला था कि दुखी अगर हम हैं तो हमको सबसे पहले उन लोगों को देखना चाहिए जो हमसे नीचे स्तर के हैं, या उन लोगों को देखना चाहिए जो बेचारे रोड पे लेटते हैं, उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। और कि वो जब अपना समय इतने खुशी से गुजार रहे हैं तो हम लोग थोड़ी थोड़ी परेशानियों में क्यों दुखी मतलब हो रहे हैं। इसलिए खुशी से हर चीज का सामना करना चाहिए। और जैसा कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, तो हर किसी की लाइफ में आएगा मैम। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। थैंक यू मैम। ओवर टू साइन मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शशिकांत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हर दिन एक नया सवेरा होता है, और मतलब कहते हैं ना हमारे वाकई में हमारी जो फैमिली की खुशियां होती है वो हमारी खुशी के साथ जुड़ी होती है। या ये कहिए कि हमारी फैमिली की खुशियां हमारे, हम भी खुश उसी में हो जाते हैं कि अगर हमारी फैमिली खुश है, हमारे बच्चे खुश हैं, हमारे घर में सारे परिवार खुश है, तो हम भी फिर उसके साथ खुशी अपनी सेलिब्रेट कर लेते हैं। बट जब हम दुखी होते हैं ना कहीं हमें उसकी तकलीफ होती है, और हम चाहते भी नहीं है वो किसी को पता चले, कोई हमारी वजह से वो लोग दुखी हो। तो बहुत सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती है, और यही हमें यहाँ पर सीखना है कि अपने आप को हमें कैसे खुश रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। माइंड सेट अपना पॉजिटिविटी पे रखिए, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है इट्स ओके। जो चीजें कहते हैं ना जिंदगी में लिख दी गई है ऊपर वाले की तरफ से, वो होके ही रहेंगी, चाहे हम कितना भी उनको रोक ले वो नहीं रुक सकती, क्योंकि वो होनी है तो वो होंगी, और जब होंगी तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। तो थैंक यू सो मच शशिकांत जी। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर कर्व यादव जी नजर आ रहे हैं, तो आई थिंक वो हमसे बात जरूर करेंगे। सो वेलकम है सर आपका। कर्व जी वेलकम। थैंक यू वेरी मच साइन मैम, मुझे बुलाने के लिए यहाँ उपस्थित पैनल पे, और सभी अटेंडीज को मेरा सादर प्रणाम। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और बहुत ही मोटिवेटेड टॉपिक है कि कठिन, आप सभी लोगों ने बताया है, हम तो सीख ही रहे हैं। मैं इतना शायद नहीं कह सकता इन सब चीजों, क्योंकि आप लोगों ने सभी लोगों ने बता दिया। डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर ने भी इस टॉपिक पे बहुत अच्छा स्पीच दिया, बताया सब लोगों को। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यही चीजें जो होती हैं कि कठिन समय में अगर हम साथ नहीं होंगे, परेशानियों में अगर साथ नहीं रहेंगे और एक दूसरे का साहस नहीं बढ़ाएंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो हो सकता है हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। ये कठिन समय हमें बहुत कुछ सिखाता भी है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। एक कहावत है कि कठिन समय में बहुत से लोगों की पहचान हो जाती है कि किस तरह से लोगों सर्वाइव करना है। संपा मैम की एक बात हम अभी शशि सर ने भी यही बात बोली संपा मैम के लिए, मैं फिर से संपा मैम से बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल बात सच है कि हम लोग बहुत खुश हैं। हम उन लोगों को देखें जो सड़क पे रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, वो कितना खुश। शाम को जब कभी उनके घूमने जाओ उधर, एक बार अगर कभी भी निराश हो हम लोग, तो एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। तो वहां से हमें एक अंदर से शक्ति मिलती है कि चलो, कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो हम लोग क्यों दुखी हैं। क्या सब कुछ पैसा होता है? नहीं, सब कुछ पैसा नहीं होता है। सबसे बड़ी खुशी होती है हमारी मानसिक संतुष्टि।
अगर हम संतुष्ट हैं, परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं समय अनुसार, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, और मैं हर एक व्यक्ति ने वो परिस्थितियां को झेला है, फेस किया है, और पेशेंस बना के रखे हम लोग, अरे सब अच्छा होगा बस। थैंक यू मैम, आप सब लोगों ने थैंक यू हम सो लोगों को मोटिवेट करते रहिए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। और संपा मैम वाकई में कभी कभी जब वो बात लेकर आती है जब भी, तो कुछ ना कुछ स्टोरी के माध्यम से, जैसे आज उन्होंने इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमें समझाया कि ऐसे लोगों को देख के हमें खुश होना चाहिए। और मतलब हमेशा कहते हैं ना, एक चीज मैं भी जरूर बोलूंगी उनकी बात पे, हमेशा अपने से नीचे वाले को देख के खुश हो, क्योंकि आप उससे ऊपर हो, है ना। अभी हम सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम यहीं की बात कर ले, अगर हम पैनल पर हैं तो हम उन लोगों से कहीं ऊपर हैं, जो कि अब वो हमें देख के ये सोचना चाहिए उनको कि क्योंकि हम भी उन्हीं में से निकल कर यहाँ आए हैं। हम तो पहले भी हम भी नहीं थे ना, हमने भी आप ही लोगों में से हम यहाँ आए हैं, तो अगर हम आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं। तो हमेशा अपने से नीचे को देख करके खुश हो, ये मत सोचो कि उसका ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल, विकास ने भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी थी इस चीज को लेकर के। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपका स्माइलिंग फेस भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर देख करके। सो स्वीट। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर रेनू बंसल जी है, सो प्लीज मैम, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच साइन मैम। आवाज आ रही थी मैम? वेलकम, बिल्कुल क्लियर। जी, थैंक यू सो मच साइन मैम। और टीम चैंपियन नई दिशा फैमिली सभी को हमारा प्रणाम, और डॉक्टर मोदी सर, सरमनंद सर, और ऑल फैमिली नई दिशा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें बोलने का मौका देते हैं और ये प्लेटफॉर्म दे रखा है जहाँ हम मुझे ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा सा मतलब बोल पाती हूँ, वो बोलने का मौका मिलता है। तो थैंक यू सो मच साइन मैम, बहुत अच्छा बोला सभी ने, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में इतना मतलब कहते हैं ना कि अगर एक वेबिनार मिस कर दो तो सच में मैं जब सुनती हूँ दोबारा वेबिनार, तो ये लगता है कि कितना कुछ मिस किया होगा उस वेबिनार में, है ना। तो वेबिनार मिस नहीं करना चाहिए, सॉरी साइन मैम उसके लिए, कभी कभार हो जाता है ऐसा, लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में देखिए कितना कुछ मिलता है। अभी नाजमा मैम ने कितनी अच्छी स्पीच दी, कितना सुंदर समझाया, और संपा मैम ने भी कितना सुंदर बोला। और कहते हैं ना कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी यहाँ कि संपा मैम अभी जैसे उन्होंने बोला था कि दिल का और आंख का रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कि हम जैसे कभी कभार बोलते हैं कि हम हमारा दिल रो रहा है ना, तो दिल से तो आंसू नहीं आता है, आंखों से आंसू आते हैं। तो रिलेशन वैसा होना चाहिए। खुशियां तब होती हैं जब हमें लगे कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। तो जब हमें दूसरों का दर्द महसूस होता है तब लगता है कि नहीं यार, वो इंसान परेशान है, तो उसका ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत हेल्प कर दो उसको, थोड़ी सी खुशियां मिल जाएंगी हमारे होते हुए, तो समझ लेना कि उस दिन भगवान ने हमें जो इंसान बनाया है ना, वो आज वो कर्म पूरा हो गया। और आज का टॉपिक सच में बहुत प्यारा है, हर किसी के साथ में ये कठिनाइयां परिस्थितियां चलती रहती हैं, और जो इस कठिनाई से जो कहते हैं ना, जो आगे निकल गया वही सिकंदर कहलाता है। कठिनाई कहते हैं कि अच्छाइयों के साथ और मतलब सुख में तो सभी आगे रहते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां जब खराब होती हैं तब कोई साथ देता है तो वो सबसे बड़ा अपना, और वो गॉड बन के आता है हमारे साथ में। तो हमें गॉड तो नहीं बनना है, बट इतना बनना है कि अगर कोई परेशान है बंदा सामने वाला, और हम कुछ भी अगर जरा सा भी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा उसका साथ देना चाहिए। भले ही माना कि आज के जमाने में साथ देना भी, जैसे अभी साइनमैन बोल रही थी, किसी के लिए कुछ भी कर लो, ये बिल्कुल राइट बात है, लेकिन कोई किसी का कुछ मानते नहीं है आज के जमाने में, कितना भी कुछ कर लो। लेकिन हमारा कर्म कहता है, भगवान बोलते हैं कि आप कर्म करिए, फल इंसान थोड़ी नहीं देता है, फल देते हैं भगवान। तो आप कर्म करिए करिए, फल की इच्छा नहीं करना। आप अच्छा करोगे तो ईश्वर अच्छा ही करेगा, आपको वो बुरा भला बोलेगा, लेकिन आगे चल के किसी भी चीज में कभी कोई नुकसान होने वाला होगा, बिजनेस में या कहीं और, या कुछ बहुत बड़ा हादसा होने वाला होगा, तो वो चीज वहां कवर करेगा भगवान। जो आपने कुछ भी किसी के लिए अच्छाई की तो वो चीज वहां कवर करेगा भगवान, क्योंकि भगवान देख रहा है। भले ही वो इंसान भूल जाए एहसान, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। तो मेरा बस यही कहना है कि बहुत अच्छा आज का वेबिनार रहा,
फाइन मैम, थैंक यू सो मच, और मैं इतना ही बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रेनू जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत ही डिटेल में कही है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने थोड़ी सी बात कही, और बिल्कुल डिटेल में आपने इस चीज को बिल्कुल डिस्क्राइब कर दिया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। और अभी जैसे मैं देशी जी कर यादव जी ने भी एक बात बहुत अच्छी कही थी, कठिन समय में बहुत सारे लोगों का हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया। ये लोग, ये हम लोग भी तो फील करें। अब हम इसी चीज को लेके दुखी हो गए कि अब मुझे पता चल गया ये तो मेरा अपना है ही नहीं। अब हम खुद ही को फील करते जा रहे हैं, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, मैंने तो इतना किया। तो ये चीज भी हमें माइंड में रखनी है, नहीं सोचना है। यही चीजें तो फिर हमें दुखी कर रही है, और इसी इसी बातों को लेके हमें दुख से दूर जाना है कि नहीं ठीक है, मैं मेरी करनी मेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ। तो ये जो कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, तो इसके बारे में सोचना बंद कीजिए और अपना कर्म अच्छा करते जाइए। तो आई थिंक हमारा सेशन टाइम ओवर होने वाला है। तो कोई अगर हमसे बात करना चाहता है तो प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जितने लोग नजर आ रहे थे अपने स्पीकर्स में, आई हैव टेकन ऑल। सो वेट अ मिनट, विकास सर नहीं आ पाए हैं, आई थिंक उनका नेटवर्क की। पारुल जी, अगर आप बात करना चाहती हैं। वीरू सागर जी, आप भी हैं यहाँ पर। पारुल जी, पारुल मैम आप बात कर सकती हैं क्या? ओके, उनका पता नहीं चल रहा। वीरू सागर जी, ओ आ गए विकास सर। यस मैम जी। हाँ यस सर, प्लीज। आपका नेटवर्क चला सॉरी, गया था आई थिंक। आई थिंक नेटवर्क चला गया था। और कोई नहीं, आपने बहुत सारी शेयरिंग सुनी मैंने, स्पेशली सभी लोगों की, जितने भी स्पीकर्स आए हैं। तो ओके वाकई में ओके विचार ओके। अच्छे लगे और अपनाने योग्य विचार हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए सिंपल सी बात है कि लाइफ में अगर अपनी मर्जी का हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, सारी चीजें अगर हम जैसा सोचते हैं वैसा हमें मिलती जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और जीवन में अगर अपने मर्जी की नहीं हो रही है तो ये उससे भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब मर्जी किसी और की चल रही है, यानी मर्जी चल रही है ऊपर वाले की। तो सारी चीजें ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं और अपने कर्म करते रहते हैं। तो ये कठिन समय अगर हमारी लाइफ में है तो निश्चित ही वो निकल जाएगा। तो उस पर कोई भरोसा रखें और अपने आप को हर हाल में एक सकारात्मक रखें और ऊर्जावान बने। और कर्म तो प्रधान है ही, तो कर्म करते रहे, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और हेल्पफुल जरूर है दूसरों लोगों के लिए, क्योंकि हेल्प करने से भी क्या है कि जो मन में एक खुशी होती है या एक संतुष्टि होती है, तो ये भी हमें एक बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग, हमें एक सबसे बड़ी चीज मिलती है। और एक बहुत बड़ा एक आत्मिक एक संतोष होता है। तो ये भी एक खुश रहने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो एक दूसरों के लिए मदद हेल्पफुल जरूर है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा मैम। और बाकी सेशन बहुत अच्छा जा रहा है। और तो बैक टू यू साइन मैम। थैंक यू सो मच विकास सर। वाकई में आपको आपकी कमी लग रही थी हमें कि आप बीच में बात करते करते रह गए, और अच्छा आप सुन पा रहे थे, ये तो अच्छा है कि आपने सुन लिया। अदरवाइज मुझे ऐसा यस लगा मैम। कि शायद आप दिख तो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे थे ना। तो थैंक यू सो मच विकास सर। एंड अभी मैं यहाँ पर देखी थी वीरू सागर जी, अगर आप हैं तो प्लीज आप आइए, अपनी शेयरिंग रख सकते हैं। वीरू सागर जी, थैंक यू साइन मैम। मैं ज़्यादा ना बोलते वेलकम। हुए दो शब्द बोल के ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे भी आप लोगों का शेयरिंग मतलब मैंने सुन लिया। और मैं अब अपना नाम बताने से पहले आप लोगों का पहले धन्यवाद करूँगा, जितने भी पैनल पे हैं। एंड अगेन नाजमा मैम को भी सुना। एंड साइन मैम आपकी आज होस्टिंग ज़बरदस्त, लाजवाब। एंड शंपा मैम का भी शेयरिंग सुना, सभी का सुन रहा था। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जैसा करना वैसा भरना। आप जैसा करोगे वैसा आप उन लोगों को मिलेगा। बस इतना ही बोल के मैं अपने दो शब्द खत्म करूंगा। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच वीरू जी। शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे तो हमेशा आपको अच्छा फल मिलेगा। फिर वही बात आ गई, फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो, तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। सेशन बहुत अच्छा रहा, सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और मैं चाहूंगी संपा मैम आप यहाँ पर हैं? ओके, तो आप सेशन को एंड कर सकती है मैम, प्लीज वेलकम। मैम मर्सी मैम है। हेमा बहू जी मर्सी है मैम तो मुझे तो दिखी नहीं, मैंने अभी देखा भी था। तो मैम है हाँ अभी। एक है। मिनट रुकिए, अब देखिए, मुझे बुलाइए नहीं एक दिख बार। रही। मुझे क्यों नहीं दिख रही यहाँ पर? या मर्सी मैम, आर यू फ्री? आई थिंक you reached. Yeah, hello. Mercy, hi. 1 minute. Do you want me to say Okay, something? yeah, you can, please, Okay. most welcome. 1 second. Hold on.
Hello, think she's busy. everyone. Hello. Wow, after a long time, welcome. Welcome, ma'am. Yeah. Yeah, it's been a long time, but we are together and I'm listening to you guys. I see every time. I decided this morning to stop by and say hi to my family. So, anyway, Thank let us go from the beginning. How is everybody doing? all good. Good. Yeah, Yeah, have you loaded excited right your now. OES in your back office? Have you uploaded? Yes, You know, yes, our app is now in our ecosystem. You have to have the apps in your, you have to download the app, the OES app. So yes, we all have. of us, we have to download it and we have to also rate it for this 5-star because that's who we are. And I just want to say, Passive is the only business, as we said before and over, that we will ever need in this world. And this is the company that have given us a tools to do so many things on our own. It's helping us to stand on our ground to be whoever we want to be. So being in Passive, you can just come in and be quiet and you're still going to make it, or you can make some noise and make it even more. So we thank all the tech team. We thank Mr. Ash Mufare, and we thank everybody that they are around working for us, because they are working for us. The company is working for us. It's working for you. It's working for me. It's working for the people coming in. We are really grateful for that. What we have to do is to make sure that we know our OES, we know our back office, we understand it very well. Those products are made for us to use. Those products are made for the whole world to use. There will be quality products. Let us exercise it. I'm happy we are now on Oconet. Yay! We are using Yay. Oconet, and this is so wonderful. So I am so grateful to be here, and thank you all for doing what you are doing. And we are together. Every time that I have time, I'm going to pass by. Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much, dear. Thank you so much for coming. Yeah, Mercy ma'am. So she is really nice lady because of रेगुलर बेसिस पे दोस्तों हम लोग इन्हें देखते रहते हैं अपने फेसबुक पेज पर. आपने भी देखा होगा, शी इज ऑल्सो ऑलवेज डांसिंग एंड हैप्पी मोमेंट. हमेशा खुश रहती है. अगर आपने ध्यान से देखा हो कि हमेशा एंजॉय वाला माहौल रहता है उनका. तो वही चीज मतलब अभी देखो यहाँ पर पूरा सेशन उन्होंने ले लिया, बट she doesn't know Hindi, but फिर भी still वो यहाँ पर रही और हम लोगों को पूरा उन्होंने appreciate किया आकर के. So thank you so much once again, Mercy, and you always welcome here. So next अभी कोई हमसे बात करना चाहेगा तो हम You अपना are सेशन को वाइंड welcome. अप करेंगे. Yeah, welcome dear. So nice of you. Thank you. But your dance is so super. Fully Oh, enjoy. Yeah. I am going to invite you next time to have a dance with you. Yeah, Don't worry about that. I will yeah, invite you. definitely. Thank you so much. So nice of Thank you. you. Thank you so Thank much. you so much. Thank you. थैंक यू. ओके, बाय बाय. ओके, नेक्स्ट कोई है? कोई हमसे बात नहीं कर रहे हैं. ये भी हमारी पारुल मैम मुझे नजर आ रही थी. पारुल मैम अगर आप हैं तो प्लीज बात कर सकती हैं. पारुल मैम, नो. ओके, विकास सर फिर हम वाइंड अप करते हैं. मर्सी मैम से तो बात हो गई है, तो संपा मैम आप प्लीज सेशन को क्लोज कर सकती है. थैंक यू. और बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा शेयरिंग दिया है आज. क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, कठिन परिस्थिति में खुश रहना. तो खुश रहना, कठिन परिस्थिति अगर लगे ना तो कभी शमशान में चले जाना, फिर भी पता चलेगा जो कठिन परिस्थिति किसे कहते हैं और हम क्या है कैसा है. तो हर टाइम यही बात है, लास्ट फिनिशिंग बात यही है, हर टाइम हमें भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो जो देता है वो सोच समझ के ही देता है. क्लोज करने से पहले मैं छोटा सा कहानी आज नहीं सुनाया, नहीं चलेगा.
ओके, चल जाएगा 2 मिनट की, 2 मिनट की बस। 2 मिनट की ओके, कहानी है। ओके, एक इंसान जो गरीब था और एक इंसान उसे हर रोज खाना देते थे। तो जब भी उसके पास वो खाना लेके जाते थे तो वो इंसान बोलते थे, हे भगवान, हे राम, तुमने मुझे खाना दे दिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंसान 2 दिन 3 दिन ऐसे सुन के उनका गुस्सा आया। बोले, मैंने तुम्हें खाना दे रहे और तुम भगवान के शुक्रिया अदा कर रहे हो। बोले, तुम्हारा राम तुम्हें खाना दे रहा है। बोले, हाँ, मैंने राम से राम राम करती हूँ। बोले, तुम्हारा राम राम करते हो तुमको खाना देता है। बोले, हाँ देता है, आप भी ट्राई करके देखिए। बोले, ठीक है, मैं आज नहीं खाना खाऊंगा, देखिए देखते हैं राम कैसे हमें खाना देते, मुझे खाना खिलाते। तो बोले, ठीक है। तो वो इंसान ना बोले, लेकिन आपको दिन भर ऐसे भगवान के नाम लेना है, राम राम करना है। तो बोले, ठीक है। अभी वो इंसान सारा दिन कुछ नहीं खा रहे, उनके परिवार वाले भी बहुत ट्राई कर रहे हैं, जो खाना खा लो खाना खा लो, नहीं खाना खाना है, राम कैसे खाना खिलाता है वो मैं आज देखता हूँ। राम राम करने लगे। तो उनके परिवार वाले ऐसे बहुत खाने के लिए बहुत जोर जबरदस्ती कर रहे थे, देख के वो एक जंगल में चले गए, जंगल में जाके राम राम कर रहे। तो जंगल में देखा जो अभी कुछ लोग की आवाज आ रहे थे। तो वो देख के वो एक बड़े पेड़ पे चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ के उधर राम राम कर रहा है। तो नीचे तो देखा, नीचे एक व्यापारी जो कुछ कहाँ से आ रहे थे पता नहीं, वहां वो पेड़ के नीचे वही बैठ के कुछ देर विश्राम लेके कुछ खाना बना रहे थे। खाना बना रहे थे, वो पेड़ के ऊपर से देख रहे थे, लेकिन मुझे तो पता था वो नहीं खाना खाना है, वो देख रहे थे बस। लेकिन वो आदमी जो खाना बना रहे थे, वो खाना बनाना उसका हो गए तो कभी कभी जंगल में कुछ बंदूक की आवाज, कोई डाकू की बंदूक की आवाज सुन के वो खाना छोड़ के भाग गया। तो उधर वो डाकू लोग आ गया, डाकू लोग आके देखा इधर खाना बना हुआ है, कोई नहीं है। तो अभी डाकू लोग खाना खाएगा क्या नहीं ये सोच रहे थे। तो नजर उस आदमी पर पड़ा जो पेड़ के ऊपर बैठा है, राम राम कर रहा है। तो उसको उधर से नीचे उतारा, उतार के बोला, ये खाना किसने बनाया? बोले, मैं नहीं बनाया, कोई दूसरा बनाया। तो वो डाकू लोग खाने से डर रहा था, खाने में कोई जहर वहर है क्या नहीं। तो फिर उस आदमी को माथे पे बंदूक रख के बोले, पहले तू खाना चख के देख, फिर हम खाएंगे। तो माथे पे बंदूक रखा, जो उसको खाना खिलाया, तो देखा जो उस आदमी का कुछ नहीं हुआ, फिर वो डाकू लोग खाना खाया। तो फिर वो आदमी अभी घर आके उस इंसान से माफी मांगी। हाँ, तुम भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो, वो सही बात है, क्योंकि खाना भगवान ही हमें खिलाता है, ऐसे कोई बात नहीं, मैं तो बस जरिया हूँ, मुझे समझ में आ गया। तो हर हाल में हमें भगवान का शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए, यही कहानी का मतलब है। तो अभी हम क्लोज की तरफ चले। विकास जी, आप कुछ कहेंगे? यस मैम। जी नहीं नहीं, बिल्कुल है, बहुत ही अच्छी स्टोरी आपने सुनाई और निश्चित ही है सीखने लायक है। और कर्म तो करना ही पड़ेगा और भगवान जरिया है, निश्चित है उस पर हम जिस वे में भी मानते हैं तो ईश्वर को जरूर मानना है। अच्छा है, तो क्लोज कर सकते हैं मैम। थैंक यू, वी आर सो इन इट। We are so in it to win it. एक साथ Thank you